प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस एट 1.2। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट है अलजेब्रा और इसके हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, 1.1 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के देखो, ये जो स्टार्टिंग में हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए गए थे प्रैक्टिस एट 1.1 के रिलेटेड, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और प्रैक्टिस सेट तो मैंने सेपरेटली करवा ही दिया है पहले से, आप सभी लोग जानते हो, है ना। अब चलते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर हमारे अगले टॉपिक की तरफ, यानी हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिस एट 1.2। ठीक है, तो इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं? तो पहले आप जरा इधर समझ लो। देखो बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड की। ठीक है, देखो अभी तक आप लोगों ने कितने मेथड सीख लिए हैं बताओ? 2 मेथड्स हम सीख चुके हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये हमने समझ लिया है। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात की थी, जिसमें हमें वैल्यूज को क्या करना होता है? सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो 2 मेथड हम समझ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे ग्राफिकल मेथड की, और इस मेथड की मदद से हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ से शुरू हो रहा है। पेज नंबर कितने नंबर पे आओगे? चलो पेज नंबर आई थिंक 5 पे आपको आ जाना है। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या होता है, आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें बताती हूँ। देखो, जैसे इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया गया है, ऐसे आपको इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है भाई, दिया रहेगा। अब इसमें आपको क्या करना है ना दोस्तों, कोई भी एक वेरिएबल लेना है। ऐसे टेबल भी बनाना होता है, देख लो, ऐसे टेबल बनाइएगा जिसके अंदर कॉलम्स रहेंगे। यहाँ पर एक्स लिखना है, इधर वाई लिखना है। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों मिलकर के एक साथ आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? देखो, यहाँ पर अभी आपको कॉलम बना लेना है, और कॉलम आप कितने बनाओगे? 4 बना लेना। ठीक है, 2 क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि 2 से भी तो आंसर आएगा, है ना। आप सोच रहे होंगे या फिर बाद में सोचेंगे कि 2 से भी तो हमको आंसर मिल जाएगा, फिर ये 4 बनाने की जरूरत ही क्यों है? अभी बताऊंगी 4 बनाने की जरूरत क्यों है, अभी थोड़ी देर बाद आपको मालूम पड़ जाएगा, पहले ये देख लो। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होता है दोस्तों, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इक्वेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल है हमारे पास, तो दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू आप अपने मन से अज्यूम कर लो, कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 0 ले लो, आपकी मर्जी, कोई भी एक वैल्यू आप कंसीडर कीजिए। फिर उसके बाद आपको वो वैल्यू जब आप इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे ना, तो दूसरा वैल्यू आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने x का वैल्यू क्या ले लिया है भाई? 0 ले लिया है, तो फिर y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पर x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 0, यानी क्या आएगा? 2 इंटू 0 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4, यही होगा। फिर 2 0 सा क्या होता है बच्चों? 0 होता है, यानी कि माइनस वाई का वैल्यू हमको क्या मिल गया है? +4 मिल गया है। ठीक है, अब क्योंकि हमको बस y का वैल्यू चाहिए था ना, तो ये वाला माइनस जब इसके पास आ जाएगा तो बोलो क्या होगा? हाँ, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने x का वैल्यू 0 रखा तो हमें y का वैल्यू कितना मिलता है? -4 मिलता है। ठीक है, तो यहां से देखो x और y के वैल्यू हमें क्या मिल जाएंगे? 0 एंड -4। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है? अब आप चाहो तो y का वैल्यू आप अपने मन से कंसीडर कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लेने का। ठीक है, तो दूसरा आपको ऐसे ही मिल जाएगा। जैसे अगर आप ये x का वैल्यू 2 कंसीडर करते हो, मान लीजिए हमने x का वैल्यू 2 ले लिया, चलो बताओ, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। अब 2 2 से कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, 4 को उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 4 क्या? तो 0। ठीक है, यानी कि y का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू 0। अब ये माइनस हटाएंगे तो देखो 0 ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है, यानी कि वो 0 ही आएगा। तो y का वैल्यू बच्चों हमको 0 मिल जाएगा। तो जब हमने x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखा तो हमें y का वैल्यू कितना मिलता है? 0 मिलता है, यानी कि x और y क्या हो जाएंगे? 2,0। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को? फिर हमने यहाँ पे x का वैल्यू मान लीजिए 3 ले लिया, तो जब आप x का वैल्यू 3 लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको y का वैल्यू क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चे? 2 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम -1 ले रहे हैं तो हमें ये -6 मिलेगा। आप सॉल्व करके देख लेना। ओके, यानी जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे y का वैल्यू भी मतलब ये जो हमारा दूसरा वेरिएबल है उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ना आपको 4 बार ये काम करना है। कितने बार? 4 बार। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप ना पहले 0 लिया करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने x का वैल्यू 0 ले लिया, फिर आपने इधर y का वैल्यू 0 ले लिया। अच्छा, 0 ही क्यों लेना है? क्योंकि 0 लेने से हमारा जो कैलकुलेशन होता है, मतलब जो कैलकुलेशन है ना प्यारे बच्चों, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। 0 को छोड़ के आप और भी नंबर ले सकते थे, लेकिन 0 क्यों लेना है? ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए, हमें ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, इसीलिए हम 0 लेते हैं, और जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं उनको ही लेते हैं। जैसे 2 लिया, -1 लिया, 3 लिया, कोई बड़ा नंबर लोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन फिर आपको ग्राफ बहुत बड़ा सा बनाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा नंबरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो धीरे धीरे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लोगे,
राइट, इतना काम आप कर लोगे, इक्वेशन दिया रहेगा तो इतना काम आप कर लेंगे। ओके, चलिए फिर आपको क्या करना है, ये ग्राफ पेपर लेकर के आ जाना है बच्चों। ये इस तरीके से ग्राफ पेपर मिलता है, ग्राफ पूरी ग्राफ वाली बुक मिलती है, तो ग्राफ पेपर में ही आपको ये ड्रॉ करना होता है और एग्जाम में ग्राफ देते हैं। ओके, जब बोर्ड एग्जाम लिखोगे ना तो वहां पे ग्राफ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो टेंशन मत लो कि एग्जाम में मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा, और आपके जब स्कूल में भी एग्जाम्स होंगे तो वहां पे भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो करना क्या है इसमें, देखो बच्चों, इसमें हमें ये जो जितने भी पॉइंट्स मिले हैं ना, इन्हें हमें इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। जैसे इसमें क्या लिखा है 0 - 4, तो प्यारे बच्चों 0 - 4 किधर आएगा, तो देखो x कोएफिशिएंट इसमें क्या है भाई 0 और y कोएफिशिएंट क्या है -4, यानी कि x एक्सिस पर हमें 0 लेना है और y एक्सिस पर -4 लेना है। और बाकी इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये हमारा हो जाता है वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, है ना। इनके ऊपर नंबरिंग की जाती है, बीच में हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है विच इज 0, जिसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, यहाँ पे आपको 0 लिखना है, यानी इधर x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हमें लिखने होते हैं, नीचे जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स लिखने होते हैं, और जब राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स, जब लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव नंबर्स लिखने होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इतनी कहानी कंप्लीट। चलिए देखिए 0 - 4 यानी कि x एक्सिस पर ना बच्चों हमें 0 देखना है, ये देखो ये ना x एक्सिस 0 देखा, और y एक्सिस पे हमें -4 देखना है, तो -4 कहाँ पर आएगा, ऊपर के नीचे, बोलो बोलो, हाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नीचे आएगा, तो ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब -4 पे आ जाइए, तो -1 -2 -3 -4, ये हो गया बच्चों हमारा -4। ठीक है, तो इधर से हमने एक लाइन खींची और यही तो इधर ही रहेगा, तो बताओ ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 - 4 वाला पॉइंट हो जाएगा। तो हमने इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया। ठीक है, आगे देखो 2, 0, तो देखो इसमें x एक्सिस पे क्या है भाई 0 लेना है, और y मतलब x एक्सिस पे 2 लेना है, क्योंकि पहले x आता है ना, और y एक्सिस पे बच्चों हमें 0 लेना है, तो y एक्सिस पे 0 यानी कि ये रहा, और x एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 2 बोला है, तो +2 बोला है ना, +2 इस साइड जाएगा तो 1 2 ये रहा, है ना। तो इधर से आप जब लाइन खींचोगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा जो कि 2, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये दूसरे पॉइंट को भी प्लॉट कर दिया। अब तीसरा पॉइंट देख लो भैया क्या है, 3, 2, यानी कि x एक्सिस पर बच्चों हमें 3 देखना है और y एक्सिस पर 2 देखना है। x एक्सिस पर 3 किधर आएगा भाई बताओ जरा, ये आएगा, है ना। एक मिनट रुको, x एक्सिस पर 3 देखना है ना, तो ये x एक्सिस हो गया, इसके ऊपर आप 3 को देख लीजिए, और y एक्सिस पे क्या बोला गया है बच्चों 2 देखने के लिए, तो +2 किधर आएगा, इधर आएगा, देख रहे हो कि नहीं। देखो x एक्सिस पे 3 और ये क्या आ गया यहाँ पे 2, तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों को ऐसे मिलाएंगे, ये इधर से लाइन खींचा, और लाइन जब अगर आप खींच भी रहे हो ना तो ऐसे डॉटेड लाइन खींचना। ठीक है, ऐसे इसको मिलाइए, वैसे तो मालूम पड़ जाता है, यहाँ पे ला करके आप पॉइंट बना दीजिए, क्योंकि दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, एक दूसरे से इधर मिल रहे हैं। तो ये वाली जो पॉइंट है दोस्तों, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, 2, यानी x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। ठीक है, वैसे ही आपको अगले वाले पॉइंट को भी प्लॉट कर लेना है, क्या है -1, -6, यानी कि x एक्सिस पर बच्चों हमें -1 देखना है, देख लो, और y एक्सिस पर ना हमें -6 देखना है। -6 कहाँ पे आ रहा है, इधर, दोनों कहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे किधर भैया, देखो ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, दोनों का मिलन यहाँ पे हो जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -1 और -6 का। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं ना बच्चों, इन सभी को हमें मिला देना है एक लाइन के थ्रू। जैसे हमने यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो इन तीनों से, इन चारों से पास होता हुआ जाएगा। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये कौन से इक्वेशन का लाइन है, तो ये जो ऊपर हमने इक्वेशन देखा था ना बच्चों, ये उसी का लाइन है। इक्वेशन क्या था हमारे पास, 2x - y विच इज इक्वल टू 4, तो ये किसका लाइन है 2x - y विच इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन का लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना होता है, दिए गए इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करना होता है, यही प्रोसेस रहेगा। पहले आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए टेबल के थ्रू, एंड देन आप उसको पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कीजिए ग्राफ के ऊपर, फिर ये लाइन खींच दीजिए, हो जाएगा आपका लाइन यहाँ पे ड्रॉ। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, तो अभी तो हम बेसिक ही अभी समझ रहे हैं, अभी एक्चुअल चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। रुको, ऐसे एग्जाम में ना, जब एग्जाम में आएगा तो ये एक वाला नहीं पूछेगा, 2 आपको इक्वेशन दिए रहेंगे और कहा जाएगा कि इसको सॉल्व करो बाय ग्राफिकल मेथड, तो दोनों ही इक्वेशंस के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अभी तो बेसिक ही हम बात कर रहे थे, अब चलते हैं ना एक्चुअली में, आ जाइए। देखिए बच्चों, हाँ अब ये सुनो ध्यान से, जैसे इसमें आपने एक बात नोटिस करी, क्या नोटिस किया, पहले जरा इधर थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। देखो, जैसे हमने ये 2 पॉइंट्स को प्लॉट करा था, एक तो इधर किया था और एक हमने इधर किया था, तो भी तो ये लाइन बन जा रही थी, राइट, है ना, तो भी तो बन रही थी भाई, तो भी तो वही लाइन बन रही थी। इन दोनों को हम ड्रॉ करेंगे,
फिर भी वही लाइन बन रही थी। फिर ये वाली पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट हमें निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका आंसर इधर बताया जा रहा है कि क्यों पड़ी। सुन लो भैया क्यों पड़ी, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा। कई बार हम क्या करते हैं, बस 2 पॉइंट्स ही फाइंड करते हैं और फिर कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। कोई नहीं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी सुन लीजिए। 2 points are sufficient to represent a line। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 points are sufficient, बट सुनो वो sufficient है, लेकिन सुनो बात क्या यहाँ पे फंस रही है कि अगर coordinates of one of the 2 points are wrong, है ना, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, हम इंसान है भाई, ह्यूमन एरर हो ही जाता है ना। तो अगर 2 पॉइंट्स में से अगर एक पॉइंट गलत हो गया तब क्या होगा, देन यू विल नॉट गेट अ करेक्ट लाइन, तो फिर आपको करेक्ट लाइन मिलेगी ही नहीं, राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सुनो, इफ यू प्लॉट, अब सुनो, आप कहेंगे अच्छा 2 में हमको सही आंसर नहीं मिलेगा, चलो ठीक है मान लिया आपकी बात, तो फिर हम 3 ही पॉइंट लेते हैं, ठीक है। क्यों चौथा वाला पॉइंट क्यों लेना है, तो इसका भी आंसर इन्होंने बताया। ये कह रहे हैं कि इफ यू प्लॉट 3 पॉइंट्स एंड इफ दे आर नॉन कोलिनियर, मतलब आप क्या करते हो, सुनो, आप ना 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हो और अगर वो नॉन कोलिनियर आते हैं, कैसे आते हैं, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर आ गया, तो आप कैसे इनको ज्वाइन करोगे, ठीक है। आप सोचोगे ना कि इसको इससे जोड़े या फिर इससे इसको जोड़े या फिर इन दोनों को जोड़े, कंफ्यूजन होगा कि नहीं, है ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा, सुनो, देन इट इज अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ द पॉइंट्स इज रॉन्गली प्लॉटेड, तो वहां से हमको समझ में आएगा कि एक पॉइंट यहाँ पे रॉन्ग किया गया है, लेकिन कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पॉइंट गलत है। मैंने देखो ये 3 पॉइंट्स प्लॉट करे, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शंस है, मैं चाहूँ तो इन दोनों को ऐसे मिला दूं या फिर इसको ऐसे मिला दूं या फिर इसको ऐसे मिला दूं, है ना। मतलब देखो ये नॉन कोलिनियर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर है भाई, हमने इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, लेकिन गड़बड़ कौन से पॉइंट में है ये हमको कैसे पता चलेगा, नहीं समझ में आ पाएगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना, हम कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा मन करेगा तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ऐसे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया बट इट इज नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पॉइंट, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि बच्चों एक काम करो, आप ज्यादा टेंशन लो मत, एक काम करो 4 पॉइंट्स आप निकाल लो बस, है ना, 4 पॉइंट निकाल लो, एंड इट इज ऑलमोस्ट सर्टन दैट 3 ऑफ देम विल बी कोलिनियर। तो फिर 4 में से हर बार थोड़े ना हम गलती करेंगे, कोई एक आधी पॉइंट गलत हो सकता है, ठीक है, एक ही गलत हो सकता है। अब 4 हम ड्रॉ कर रहे हैं तो 3 सही होगा, तो भी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसी के थ्रू हमें जाना है, एक पॉइंट हमने गड़बड़ की है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग 3 ठीक क्यों ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब सुनो, कैसे हमें ग्राफ, अगर हमें मतलब ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन का, तो कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। देखो पहली बात, फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर गिवन इक्वेशंस, यानी ऑर्डर्ड पेयर आपको निकालना पड़ेगा 4 मतलब वो जो हम निकाल रहे थे ना ऐसे टेबल बना करके, ये x और y करके, इन्हीं को बच्चों ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, क्योंकि ये पेयर में है ना, एक्स वाई पेयर में है ना, एक्स वाई एक साथ आ रहा है। तो ऐसे करके आपको 4 एटलीस्ट 4 निकाल लेने हैं, बताया मैंने 4 क्यों निकालने हैं। फिर उसके बाद आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है ग्राफ में और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे, फिर वो पॉइंट्स को प्लॉट करना है जो आपने पॉइंट्स ऊपर निकाले थे, एंड देन जो स्ट्रेट मतलब लाइन जो रहेगी वो 4 पॉइंट से होकर के जाती रहेगी, आप उस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, बस आपका जो ग्राफ है वो बन जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो ये बात भी आप समझ चुके हैं। अब मैं चलती हूँ डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर। अभी तक तो हम लोग बस इसके बेसिक पे ही चर्चा कर रहे थे। देखो यहाँ से आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा, अगर आपने पहले से ये चैप्टर पढ़ रखा है तो सच्ची बता रही हूँ, मतलब यहाँ से बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ एज वेल एज क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में, अगर ये एग्जाम में सवाल आया तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, कहेगा आपको 2 इक्वेशंस दिया रहेगा यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और कहा जाएगा कि सॉल्व इट बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो क्या करोगे, आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, अच्छा ये पहला इक्वेशन है, लो जी ये दूसरा इक्वेशन है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हम टेबल बनाएंगे दोनों इक्वेशंस के लिए। तो बच्चों देखो टेबल हमारा ऐसे बनता है, इसमें 3 क्या होते हैं, 3 रोज होते हैं, और कॉलम्स कितने होते हैं, 5। देखो एक इनके लिए एक इनके लिए, ऐसे आप देख लो 5 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आता है एक्स वाई, इसमें भी सेम ही रहता है, ठीक। अब क्या करना है, हमें एक्स या फिर वाई दोनों में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू अपने मन से अज्यूम करना है, और मैंने आपको बताया था कि आप कोशिश कीजिए कि छोटे से छोटा नंबर लीजिए, वैसे उससे क्या होगा, हमारा ग्राफ बहुत लंबा नहीं बनाना पड़ेगा हमको, छोटे में ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कम वाला ही नंबर लिया करो। जैसे
हमने यहाँ पर x का वैल्यू क्या ले लिया बच्चे, -1। तो जब हम x का वैल्यू माइनस लेंगे तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, इसको -1 लिया, -1 उधर जाकर के +1 हो जाएगा, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा भाई 5 मिल जाएगा। ठीक है, देखो इधर 5 लिखा हुआ है। फिर हमने y का वैल्यू बच्चों 0 ले लिया, मान लीजिए कि हमने y का वैल्यू इधर 0 ले लिया, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x + 0x विच इज इक्वल टू 4, यानी कि x का वैल्यू हमको 4 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही आगे देख लो, अगर हमने x का वैल्यू 1 ले लिया, जब ये 1 उधर जाएगा 4 - 1 करके 3, अगर हमने x का वैल्यू 6 ले लिया तो जब ये 6 जाएगा तो 4 - 6 यानी कि -2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर लिए गए हैं, वैसे ही इधर भी निकाला गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे, राइट। अब बारी आती है भाई किसकी, ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाने की। तो बच्चों करना क्या है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। देखो बहुत इसमें ना बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है, बताती हूँ आपको। जब भी आप ग्राफ पेपर लेंगे तो आप क्या करोगे, पहले एक्स एक्सिस बनाना और ये वाई एक्सिस बनाना। ठीक है, और ये जो आपने ऑर्डर्ड पेयर निकाले हुए हैं, इसमें देख लो कि नंबरिंग कहाँ तक हमें करनी चाहिए। इसमें देखो 5 है वाई एक्सिस पे, है ना, हाईएस्ट क्या है भाई 5 है, यानी वाई एक्सिस 5 तक जाना चाहिए, राइट। फिर सबसे कम क्या है वाई पर, आप देख सकते हो भैया क्या है, 0 है, -2 है ना, तो -2 तक हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके नीचे भी आप जा सकते हो, मतलब इसी के अकॉर्डिंगली करना है, ये नहीं कि बहुत बड़ा बना दिया या फिर बहुत छोटा बना दिया, फिर तो आपको मिटा मिटा करके उसको बनाना पड़ेगा। ओके, तो पहले ही देख लिया करो। फिर क्या करोगे, वाई एक्सिस बनाओगे, एक्स एक्सिस बनाओगे, एरो पहले लगा देना भाई। ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है बच्चे वाई एक्सिस, ये होता है आपका एक्स डैश, ये होता है वाई डैश, जो माइनस वाला है वो एक्स डैश और वाई डैश हम ऐसे करके लिखते हैं। ये होता है भैया हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन विच इज 0, यहाँ पे इसको ओ से डिनोट किया जाता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, यानी कि x भी 0 होता है और y भी क्या होता है भाई 0 ही होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, इतना कर लेंगे। अच्छा, आप बताओ आगे क्या करना है। फिर उसके बाद इसकी नंबरिंग कर देना। नंबरिंग आप किसके अकॉर्डिंग करोगे, एज पर दिस, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ना बच्चे, उसके बेसिस पे आपको ये नंबरिंग करनी है कि कहाँ तक आपको जाना है। इस साइड सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, इस साइड पॉजिटिव आते हैं, इस साइड नेगेटिव आते हैं, वही ऊपर आते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स। ओके, चलिए, तो इतना काम आप आसानी से कर लेंगे। फिर ये जो दिए गए पॉइंट्स है बच्चों, इन्हें आपको यहाँ पर ना प्लॉट करना है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे -1 और 5 है, तो पहला वाला नंबर किसको डिनोट करता है, एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे आपको -1 देखना है और वाई एक्सिस पे आपको +5 देखना है। तो -1 किधर आएगा, एक्स एक्सिस पे मुझे बताओ जल्दी से, इधर आएगा, और वाई एक्सिस पे बच्चों +5 यानी कि यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, किधर आएगा, +5 बोला गया, इधर आएगा। ये -1 +5, अब दोनों कहाँ पर मिलेंगे एक साथ, तो इधर से इधर, ये इधर से जाएगा और ये भैया इधर से जाएगा, दोनों का मिलन इधर पे हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये किस कोऑर्डिनेट का है, -1 और 5 का है। ठीक है, आगे देखो 4 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे बच्चे आपको 4 देखना है और वाई एक्सिस पे 0 देखना है। एक्स एक्सिस पे 4 मतलब ये, और वाई एक्सिस पे 0 यानी कि ये, इन दोनों का मिलन करवा दो, लो जी करवा दिया। ठीक है, फिर आगे देखो 1 3, यानी कि एक्स एक्सिस पे बच्चे आपको 1 देखना है, ये देखो एक्स एक्सिस पे 1, और वाई एक्सिस पे आपको 3 देखना है, ये देखो 3, दोनों कहाँ पे मिलेंगे, हाँ इधर मिलेंगे, लो जी हो गया। फिर 6 - 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे बच्चों आपको 6 देखना है, वाई एक्सिस पे -2 देखना है, तो 6 हो गया यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे -2, नीचे आ जाओ जरा, ये देखो -2, दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं दोनों के दोनों, तो ये हो गया हमारा 6 - 2 वाला पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो भी पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया है, देखो एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, अब यहाँ से एक आप लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, राइट, जो इन सभी पॉइंट्स को क्या करे, कवर करे। तो ये लाइन हमने खींच दी, देखो कौन सी लाइन हमने खींची, ध्यान देना आप सभी लोग, ये वाली लाइन हमने खींची है बच्चे, ये वाली लाइन हमने खींची है। ठीक है, तो आप ना लिख दो यहाँ पे कि कौन से इक्वेशन का ये लाइन है, तो ये इक्वेशन है x + y विच इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख के बता देना। और ये जो पॉइंट्स की प्लॉटिंग आप कर रहे हो ना, बता दो कि इसका कोएफिशिएंट क्या होने वाला है। देख लो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले, 6 - 2 2,2, ये 2,2 कहाँ से आ गया, ये तो आंसर है, इसको नहीं देखो, ये देखो ये 1 3, फिर ये 1 - 1 5, ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिया करो। ओके, क्लियर। चलिए, तो पहले वाले इक्वेशन के लिए तो हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया, अब दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी बच्चों आपको ऐसे ही करना है, जैसे 0 और -2 दिया गया है भाई, तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -2, यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर बताओ 1, 0, यानी कि x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 0, यानी कि दिस वन।
एंड 3,4 मतलब x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 4 मतलब दिस वाला पॉइंट, एंड देन लास्ट में है -1,4, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -4 यानी कि दिस वन। ठीक है, अब इन चारों पॉइंट से होकर के जाने वाली आप एक सीधी सीधी रेखा खींच दीजिएगा, यानी कि लाइन खींच दीजिएगा जैसे कि हमने खींचा हुआ है। ठीक है बच्चे, ये भी हमने कर दिया। अच्छा चलो, हमने दोनों लाइंस तो खींच दी, हमने इधर से भी खींच दिया, इधर से भी खींच दिया, तो क्या हमको सॉल्यूशन मिल गया? मैंने कहा हाँ मिल गया। आप कहेंगे किधर? आप बताती हूँ। देखो ये लाइन हमने ऐसे खींची बच्चे, ये वाली लाइन हमने ऐसे खींची। अब मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों लाइंस आखिर मिल कहाँ पर रहे हैं, एक दूसरे से टच किधर हो रहे हैं, इंटरसेक्ट किधर कर रहे हैं? हाँ भाई ये वाले पॉइंट पे कर रहे हैं, है ना, ये वाले पॉइंट पे। और ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? तो आप देख सकते हो, इसको ऐसे खींचोगे तो ये आ जाएगा 2 पे, यहाँ से खींचोगे बच्चे तो ये 2 पे आएगा, यानी x एक्सिस पर भी 2 है, y एक्सिस पर भी क्या है? 2 है, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2,2, मतलब x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू इज ऑल्सो 2। देखो x का वैल्यू भी 2 है बच्चों और y का वैल्यू भी क्या है? 2 है। तो हमें यहाँ से आंसर मिल गया x विच इज इक्वल टू 2 एंड y विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब अगर आप इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते तो भी आपको सेम आंसर ही मिलता। ओके, हर एक मेथड में हमको आंसर सेम मिलता है, बस उसको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है, ये सब नहीं लिखना है, ये सब बस आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, ये सब नहीं लिखना है। बाकी इसका जो रफ वर्क है ना वो आप भले ही लिख के दिखा सकते हो, ठीक है, किनारे पे लिख के दिखा देना, बाकी ये सब नहीं लिखना है। ओके चलिए, तो ये हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो मैं क्यों भूल रही हूँ, मुझे ये भूलना नहीं था, बताना था। देखो इस पे भी मार्क्स मिलते हैं बच्चे, किस पे मिलते हैं? स्केल पे। स्केल आपने लिया क्या है आप बताओ? ऑन बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस पर 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आपने 1 सेंटीमीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर होता है, तो अगर आपने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया है तो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आपने 2 यूनिट लिया है, मतलब 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, आपको ऐसे स्केल लिख के बताना पड़ेगा। ओके, स्केल लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेना। चलिए बच्चे, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए क्या। ये देख लो, इन्होंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, देन सेम आंसर मिला, है ना, तो वही तो हमने आपसे कहा था, देख लीजिए मिला कि नहीं, राइट। चलो आगे चलते हैं। लो जी, ये आ गई एक्टिविटी आपके सामने, तो बच्चों इसे आप कर सकते हो, राइट। मतलब यहाँ पे ना इस एक्सरसाइज के रिलेटेड बस एक ही एग्जाम्पल दिया गया था, एक अच्छा सा, ठीक है, यही पूरा फुल एग्जाम्पल था जिसकी मदद से हमने समझ लिया कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, है ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये एक्टिविटी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। चलो मैं ही करवा देती हूँ, ठीक है, आ जाओ हम इसको भी कर लेते हैं। देखो मैं आपको ये टेबल भरना बता देती हूँ और आप क्या करोगे, आप ना इसका ग्राफ बनाना। ओके चलो आ जाओ देखते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे x का वैल्यू 0 ले लिया, तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू इधर 0 ले लिया। देखो x की जगह पे बच्चे इधर 0 ले लिया, तो 0 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। -1 इसके पास चला जाएगा तो मतलब ये माइनस इसके पास चला जाएगा तो -1 होगा। ठीक है, फिर हमने y का वैल्यू विच इज 0 ले लिया, ये 0 लिया, तो x का वैल्यू हमें 1 मिलेगा। फिर इन्होंने x का वैल्यू 3 ले लिया, ठीक है, देखो -1 1, है ना। अगर हमने यहाँ पे 3 रखा होता तो 3 जब उस साइड जाता तो -3 होता, -2 आता, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि यहाँ पे +2 की हम बात कर रहे होते। ठीक है, फिर अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, -3 ले लिया है y का वैल्यू, अगर -3 ले लिया, -3, ठीक है, तो माइनस माइनस मिलके इधर प्लस बना देंगे, वही क्या बना देंगे बच्चे, प्लस बना देंगे, तो +3 उधर जाएगा तो -3, फिर जब 1 - 3 करोगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं आप मेरी बातों को, देख लो भैया हम बता रहे हैं आपको, अच्छे से बता रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, है ना, प्लस माइनस का बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देख लो, हमें x लिखना है माइनस, y का वैल्यू हमने -3 ले लिया विच इज इक्वल टू 1, तो माइनस माइनस मिलके इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो x + 3 विच इज इक्वल टू 1। अब जब ये उधर जाएगा 3 तो हो जाएगा 1 - 3, 1 - 3 विच इज इक्वल टू -2। समझे कि नहीं? अच्छा हमें कैसे पता ये आंसर राइट है कि नहीं, तो इधर ना वैल्यू पुट करके देख लो, x का वैल्यू -2 रखो, माइनस y का वैल्यू -3 रखो और फिर इसको सॉल्व करो, -2 और माइनस माइनस +3, 3 - 2 करेंगे तो 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आया ना, मतलब बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सारे वैल्यूज निकाल लिए हैं। तो इनका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, 0 - 1 1, 0 3, 2 एंड हियर -2, -3। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस करना है, तो चलो ये आप लोग खुद से कर लेना, राइट। और फिर क्या करोगे,
अगर आपको चाहिए तो इसका डायग्राम बनाना, वरना मत बनाओ। जितना प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व कर लो और ये सॉल्व एग्जांपल्स कर लो, बस इतना ही इनफ है, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। आ जाओ चलते हैं। अब कुछ नहीं है, अब देख लो ये आ गया हमारे सामने एक्सरसाइज 1.1, जिसके सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन तो एक्टिविटी बेस्ड था, सब कुछ मैंने करवा रखा है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने पूरा ग्राफ पेपर पे बना करके बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और जिन्होंने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, उनको तो सारी चीजें समझ में आ ही रही होंगी, है ना। तो चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफिकल मेथड में कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, वो हमने सीखा विद एन एग्जांपल, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे हमारे आगे के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।